नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 27 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और सगवार ख़ानदान के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अजीम तरीन माहिर माशियात, रहनुमा और सबसे बढ़कर एक इंसान दोस्त करार दिया। एक बयान में रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नेक बेऐब दयानतदार कायद थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नए हिंदुस्तान के हक़ी मामारों में से एक है। बीआरएस के वर्किंग सदर के रामाराव, सीनियर एमएलए हरीश राव, बीआरएस के कई दीगर लीडरों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और माहिर इक़्तिसादियात मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत की। एक पोस्ट में रामाराव ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जदीद हिंदुस्तान के एक खामोश मामार, एक बसीरत, एक सच्चे दानिश्वर, एक मेहरबान इंसान के तौर पर याद किया। उन्होंने मौक़िफ़ ज़िक्र की मशहूर सतर का हवाला देते हुए कहा, तारीख़ी वाक़ई आपकी मेहरबान और शुक्रगुजार होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर इजहार रंज किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इनके इंतकाल की खबर सुनकर वाकई दुख हुआ। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि मैं इन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद रखूँगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए मुख़लिसाना कोशिशें की। बैरिस्टर ओवैसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती पैगाम के साथ सदर मजलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 2 तस्वीर पोस्ट की। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को अंजाम दी जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार रियासतों में आज सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया था, जिनमें कर्नाटक और तेलंगाना भी शामिल है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़ करदा एक करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, जिसमें मुल्क के ज़ात पात की मरदमशुमारी की वकालत की गई और लोकसभा हल्कों की हदबंदी में जनूबी रियासतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में मुनक़िदा CWC की ख़ुसूसी मीटिंग ने लोकसभा हल्कों की हदबंदी में जनूबी रियासतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ात आबादी के जामे एदाद-ओ-शुमार के ज़रिए समाजी मसावात को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस के स्ट्रेटजिक इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया। जुमा की सुबह काजीपेट और वरंगल रेलवे स्टेशन के दरमियान दरगाह रेलवे फाटक के करीब एक 40 साल से ज़्यादा उम्र के शख्स की नामालूम लाश मिली। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने सुबह सवेरे गुजरने वाली माल ट्रेन के सामने छलांग लगा दी होगी। मुतवफ़ी ने नीले रंग की पतलून और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक 11 साला लड़का जो 23 दिसंबर को लापता था, सिद्दीपेट के लेक्चर्स कॉलोनी में एक तालाब में मुर्दा पाया गया। एक मकामी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का अल्पू तेजा कुमार 11 साला गुज़िश्ता पीर को स्कूल के औकात के बाद अपने घर वापस नहीं पहुंचा, जिसके बाद रात देर गए इसकी मां पद्मा ने बुध को सिद्दीपेट के वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। लड़के के दोस्तों से पूछताछ के बाद पुलिस को तहकीकात पर पता चला कि तेजा पीर को पतंग उड़ाते हुए झील में डूब गया। जुमेरात को पानी से लाश निकाली गई, जिससे पूरा खानदान सदमे में है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्की इक़्तिसादी इस्लाहात के मामार मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता चंद सालों से बुढ़ापे से मुतालिक मसाइल में मुब्तला थे और जुमेरात की शब इंतकाल कर गए। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि इनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी रसूमात मुकम्मल रस्मी तौर पर अदा की जाएंगी। इनके इंतकाल पर 7 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति भवन समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम को निस्फ कर दिया गया। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जुमा को सुबह 11 बजे मुलाकात करते हुए इनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। कांग्रेस पार्टी ने भी 7 दिनों के लिए तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर पर भी कौमी परचम को निस्फ लहरा दिया गया। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात के रोज़ पटना में रोजगार के मुतलाशी अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात का वाहिद विज़न अपनी कुर्सी को बचाना और जो भी मुलाजिमत का मुतालबा करे इसे दबा देना है। यहाँ यह तस्करा मुनासिब होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की जानिब से 13 दिसंबर को मुनक़िदा प्रीलिमिनरी इम्तिहान के पर्चे सवालात के मुबैना अफशा पर शाहशंबे के रोज़ पटना में एहतजाज के दौरान अफरा तफरी मच गई और रियासती पुलिस को उम्मीदवारों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। उम्मीदवारों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में कई अफराद जख्मी हुए, लेकिन एक सीनियर अहदेदार ने लाठी चार्ज करने की तरदीद की। प्रियंका गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि नौजवानों पर जिनके हाथ बंधे हुए थे लाठी चार्ज करना जुल्म की इंतहा है।
कर्नाटक के बेलगावी में जुमेरात को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें 26 जनवरी से आयन बचाओ कौमी पदयात्रा शुरू करने का फैसला किया गया। पहले दिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने तकारीर की। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस इजलास में शरीक नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने एक मकतूब के जरिए कारकुनों को खिताब किया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीटिंग के बाद कहा कि हमारी राय है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को नई जिंदगी बख्शी और हमारी सियासत में अहम मोड़ लाया। अब हम 26 जनवरी 2025 से एक साल जारी रहने वाली आयन बचाओ कौमी पदयात्रा शुरू करेंगे। मारूफ सनतकार और अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ताज़ियती पैगाम में लिखा, तारीख 1991 की इक़्तिसादी इस्लाहात में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहम किरदार के लिए इनका हमेशा एहतराम करेगी। इनके इस्लाही इक़दामात ने हिंदुस्तान को एक नई शक्ल दी और मुल्क ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। डॉक्टर सिंह अपनी गैर मामूली क़ायदाना सलाहियतों में आजिज़ी और मुल्क की खिदमत से आने वाली नस्लों को तरगीब देते रहेंगे। दिल्ली में अभी असेंबली इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, मगर तैयारियां इस हद तक उरूज पर पहुंच गईं कि वोट के लिए राय दहिंदगान में तकसीम का सिलसिला अभी शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर इस ज़मन में कई वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी के लीडर वज़ीर आला आतिश सिंह ने बीजेपी पर कैश फॉर वोट का इल्ज़ाम करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। इनका इल्ज़ाम है कि नई दिल्ली असेंबली हल्के के झोपड़ी पट्टी के इलाके में ज़ाफ़रानी पार्टी की जानिब से ख़वातीन में फ़ीकस 1100 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। आतिश सिंह का इल्ज़ाम है कि पैसों की ये तकसीम बीजेपी लीडर परवेश वर्मा की रिहाइशगार से हो रही है। परवेश वर्मा ने वोटों के लिए पैसे बांटने की तरदीद करते हुए कहा कि इनके वालिद ने 25 साल कबल राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था कायम की थी, जो करीब खवातीन में हर माह 1100 रुपये का माली ताउन फ्राहम करती है। आम आदमी पार्टी पर बेवजह की इल्ज़ाम तराशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए परवेश वर्मा ने तंज किया कि कम अज़ कम केजरीवाल की तरह लोगों में शराब तो नहीं बांट रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की 813वीं उर्स से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दरगाह के करीबी इलाके में तजावुज़ात और गैर मजाज कब्ज़ों को हटाने के लिए बुलडोज़र कार्रवाई की। जुमेरात की सुबह कॉरपोरेशन की टीम ने अंदरकोट, अधाई धन का झोपड़ा, दहली गेट समेत कई मकामात पर कार्रवाई की। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनात किया गया था। हुकाम ने बताया कि कार्रवाई सड़कों और नालों पर से तजावुज़ात हटाने के लिए की गई ताकि उर्स के दौरान आने जाने में कोई परेशानी न हो। अजमेर दरगाह के करीब की गई बुलडोज़र कार्रवाई की दुकानदारों मकामी लोगों ने सख्त मुखालिफत की और शदीद एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुलिस और मकामी लोगों में टकराव भी हुआ। अजमेर दरगाह के करीब बुलडोजर कार्रवाई की शदीद मुखालिफत से सूरत हाल कशीदा हो गई। ताहम इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई में कई तामीरात को मसमार कर दिया गया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 8,360 उम्मीदवारों में से 7,190 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। इसका मतलब है कि 86% लोगों ने जमानत जब्त होने से महफूज रहने के लिए खातिर खा वोट नहीं लिए। इनमें से 584 का ताल्लुक 6 तस्लीमशुदा जमातों से था। 68 तस्लीमशुदा रियासती जमातों के उम्मीदवार थे और 2,633 का ताल्लुक रजिस्टर और गैर तस्लीमशुदा सियासी जमातों से था। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3,095 रही। इनमें से सिर्फ 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को लोकसभा इंतखाबात की तफसीलात का ऐलान किया। महाराष्ट्र में एक सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करने वाले एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने मुबैना तौर पर 21 करोड़ रुपए की खती रकम खुर्द-बुर्द करके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लग्जरी कारें और 4 कमरों का फ्लैट व दीगर कीमती अशिया खरीदी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शिकायत के बाद पुलिस तहकीकात में चौंका देने वाला मामला सामने आया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हर्षल कुमार अब फरार है। पुलिस ने इसकी साथी गर्लफ्रेंड उसके शौहर बी के जीवन को हर्षल का साथ देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में एक 24 साल फर्जंद की जानिब से जनक़े से शादी करने की ख्वाहिश के इजहार के बाद दरमियानी उम्र के एक जोड़े ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। नंदियाल डीएसपी पी श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक फर्जंद सुनील कुमार, जिसकी गुज़िश्ता 3 बरसों से मकामी जनक़े से ताल्लुकात थे, के साथ झगड़े के बाद सुनील कुमार के वालिदैन 45 साल सुब्बा रायडू और 38 साल सरस्वती ने इंतहाई कदम उठाया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि सुनील कुमार ने 1.5 लाख रुपये ख्वाजा सराओं पर खर्च किए और वह वालिदैन से मजीद रकम देने का मुतालबा कर रहा था। जनखा कम्युनिटी के अफराद ने कुमार के वालिदैन की बसरेआम तौहीन की, जिसके सबब रायडू और सरस्वती तनाव में आ गए। आखिरकार इस जोड़े ने खुदकशी कर ली।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक डिलीवरी एजेंट को सांता क्लॉज का सुर्ख कॉस्ट्यूम उतारने पर मजबूर किया जा रहा है। ये वाकया मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आया। वीडियो में दिखाया गया कि एक फूड डिलीवरी एजेंट को एक हिंदू ग्रुप के अरकान ने रोका और उसको सांता क्लॉज कॉस्ट्यूम उतारने पर मजबूर किया जो इसने क्रिसमस की मुनासिबत से पहन रखा था और ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा था। हिंदू जागरण मंच के मेंबरान ने कॉस्ट्यूम को अपने पास रख लिया और डिलीवरी एजेंट से जयसार का नारा लगाने का मुतालबा किया। नारा लगाने के बाद एजेंट को जाने दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। 8 और 9 साल की 2 बहनों की लाशें मिल गईं जो बुध की दोपहर राजगुरु नगर में अपने घर के करीब खेलते हुए लापता हो गई थी। लड़कियों की लाशें रात गए इसी इमारत की छत पर पानी के टैंक से मिली थी। वाकये से इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों में गुस्सा फैल गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमारत में एक बावर्ची को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि एक टीम ने वारदात में मुलविस 54 साल बावर्ची को राजगुरु नगर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पुणे शहर के क्लास से गिरफ्तार किया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुणे रूरल रमेश चोपड़े ने बताया कि यह शख्स मगरबी बंगाल का रहने वाला है। वो इस्मत रेजी के बाद कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद शहर से फरार होने की कोशिश में था। हरियाणा की यमुनानगर में सुबह की वर्जिश के बाद एक जिम से बाहर आने के बाद निकाबपोश अफराद के ग्रुप ने 3 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा जख्मी हो गया। यमुनानगर पुलिस ने कहा कि फायरिंग के तबादले के पीछे 2 गिरोहों के दरमियान गैंग वार एक वजह हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम मुमकिन जावियों से जुर्म की तफ्तीश कर रहे हैं। फायरिंग का यह वाकया यमुनानगर के खीरी लिखा गाँव में सुबह इस वक्त पेश आया जब 3 से 4 नकाबपोश अफराद जिन्होंने शालें और मास्क पहने हुए थे जिम के बाहर पहुंचकर वर्जिश के बाद जिम से बाहर आने वाले मर्दों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ढाका में बांग्लादेश सेक्रेटरीट की एक बड़ी बिल्डिंग में मुहिब आतिशबाजी का वाकया पेश आया जिसके नतीजे में सरकारी दस्तावेजात तबाह हो गए। हुक्काम ने एक आला इख्तियारी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है क्योंकि शुबा किया जा रहा है कि सबूताज की हरकत हो सकती है। फायर सर्विस के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल जाहिद कमाल ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि कल रात निफ्ट के बाद इमारत के 3 मकामात पर बैक वक्त आग भड़क उठी। उन्होंने इशारा दिया कि इत्तेफाक़ी वाकया नहीं हो सकता। अहदेदारों ने बताया कि आग लगने की वजह से बरक़ी सरबराही मसदूद हो गई। चीन ने हिंदुस्तान की सरहद से कब्ल तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीरी को मंजूरी दे दी। बताया जाता है कि कोरियाज का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जिस पर 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। चीन के इस इक़दाम पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में तशवीश पैदा हो गई। सरकारी खबर रसां ज़न्हुआ ने एक सरकारी बयान के हवाले से तला दी है कि हुकूमत चीन ने दरियाए यार्लिंग ज़ंगबो दरियाए ब्रह्मपुत्र का चीनी नाम के निचले हिस्से में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर को मंजूरी दी है। यह डैम हिमालय इलाके में एक बड़ी खाई पर तामीर किया जाएगा जहां दरियाए ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में और फिर बांग्लादेश में बहने के लिए एक बड़ा यू टर्न लेती है। अमेरिका ने साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम के तई अपनी ताज़ियत का इजहार किया। अमेरिका ने कहा कि डॉक्टर सिंह अमेरिकी भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सबसे बड़े हामियों में से एक थे। उन्होंने पिछली 2 दहाइयों में हिंदुस्तान अमेरिका ने जो कुछ भी हासिल किया इसकी बुनियाद रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में भारत ने अमेरिका के साथ जौहरी ताउन के माहिदे को आगे बढ़ाने का तारीखी फैसला किया। ये माहिदा न सिर्फ हिंदुस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम था बल्कि इसने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को भी एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। इजरायली फिजाई हमलों ने यमन के दारुल हुकूमत सना और बहरे अहमर के बंदरगाही शहर हदीदा में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और हुसियों के ज़ेर कंट्रोल मकामात को निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक हमले सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हिजाज पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया जो दोनों हुसी ग्रुप के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में वाक़ हैं। इसके साथ ही हदीदा में इजाफी अहदात को भी इजरायली फिजाई हमले का निशाना बनाया गया। सनवा न्यूज़ एजेंसी ने यह इत्तला दी। इजरायली ज़राए ने इंदिया दिया कि यमन में बड़े पैमाने पर हमला करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर किया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हुसियों के खात्मे तक अपना मिशन जारी रखने के तरबीब के अज़्म की तस्दीक की और कहा कि हुसी ग्रुप ईरान का दहशतगर्द बाजू है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कार्ड्स ने धमकी दी है कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। इजरायली फौज हुसी रहनुमा से लाहिक़ खतरात को दूर करने के लिए इनका पीछा करेगी।
غزہ شہر میں 2 گھروں پر اسرائیلی گولہ میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی ٹیلی ویژن چینل الاقصیٰ نے دی۔ غزہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 38 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہونے والی اب تک کی کل فلسطینی شہادتوں کی تعداد 45,399 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے جاں بحق ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد فلسطینی بچوں اور خواتین کی ہے۔ ان بچوں اور خواتین کی تعداد 70% ہے۔ آذربائیجان کے مسافر طیارے کی تباہی سے قبل کلمہ پڑھنے والے مسافر معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ تفصیلات کے مطابق قازقستان میں گر کر تباہ ہونے والی آذربائیجان ایئر لائن کی پرواز میں سوار مسافر کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ حادثے میں انہیں چہرے پر صرف معمولی خراشیں ہی آئیں۔ معجزانہ طور پر بچ جانے والے مسافر کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایک ویڈیو میں وہ تباہی سے قبل کلمہ پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ویڈیو بنا کر اپنی بیوی کو بھیجی۔ دوسری ویڈیو میں وہ طیارہ گرنے کے بعد کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین شریفین نے کہا کہ مسجد الحرام آنے والے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے بیرونی صحنوں میں سامان رکھنے کے لیے مفت لاکرز کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے مشرقی بیرونی صحن جو کہ الشبیکہ گیٹ نمبر 64 کے سامنے ہے، وہاں انتظامیہ کی جانب سے لاکرز فراہم کیے گئے۔ انتظامیہ نے لاکرز سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضوابط جاری کیے، جس کے لیے لازمی ہے کہ نسک پورٹل کے ذریعے عمرہ پرمٹ حاصل کیا گیا ہو۔ مسجد الحرام آنے والے زائرین کو لاکرز کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عمرہ پرمٹ اہلکاروں کو دکھانا ہوگا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتی ہے اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل نیشن ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔